नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सांख्य दर्शन पर। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। इनका मुख्य ग्रंथ सांख्य कारिका और सांख्य सूत्र है। ये द्वैतवादी हैं। मुख्य विषय प्रकृति और पुरुष का भेद है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, जिसे महर्षि कपिल ने प्रतिपादित किया। यह द्वैतवाद पर आधारित है और मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष की अवधारणा को समझाता है। सांख्य दर्शन तत्व मीमांसा और मोक्ष पर केंद्रित है और वह यह बताता है कि संसार में सभी घटनाएं प्रकृति और पुरुष की क्रियाओं के कारण होती हैं। सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत। नंबर 1, द्वैतवाद। सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड 2 मुख्य तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यह चेतन तत्व है जो निष्क्रिय और साक्षी रूप में रहता है। प्रकृति यह अचेतन तत्व है जो सृष्टि की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2, प्रकृति और उसके 24 तत्व। सांख्य दर्शन में प्रकृति को सृष्टि की मूलभूत शक्ति माना गया है, जो त्रिगुणों सत्व रज तम से मिलकर बनी है। इससे उत्पन्न होने वाले 24 तत्व हैं। नंबर 1, मूल कारण। प्रकृति स्वयं ही मूल कारण है। मुख्य उत्पादक तत्व क्या है? महत्व, अहंकार। महत्व, बुद्धि, अहंकार। पंच सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म मात्राएं क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 स्थूल तत्व क्या हैं? पंच महाभूत भी कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? नेत्र, कर्ण, त्वचा, जिह्वा, नासिका। पंच कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पाद, गुदा, उपस्थ। मन यह ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों के बीच संयोजन का कार्य करता है। मन। कुल मिलाकर प्रकृति से उत्पन्न 24 तत्व हैं और पुरुष मिलाकर के 25 तत्व हो जाते हैं। सांख्य दर्शन में त्रिगुण सिद्धांत है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व रज तम। सत्व गुण में शुद्धता, ज्ञान, प्रकाश और संतुलन का प्रतीक है। रजस गुण में क्रियाशीलता, परिवर्तनशीलता और ऊर्जा का प्रतीक है। तमस गुण में अज्ञान, जड़ता और नकारात्मकता का प्रतीक है। जब ये तीनों गुण संतुलन में रहते हैं तो प्रकृति निष्क्रिय रहती है, लेकिन जब इनका असंतुलन होता है तब प्रकृति की उत्पत्ति होती है। अब सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं। सांख्य दर्शन सृष्टि को संपूर्ण रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। इसमें किसी ईश्वर की भूमिका नहीं मानी गई है। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम। प्रकृति मूलभूत कारण है। महत्व, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन। पुरुष केवल साक्षी भाव में रहता है, जबकि प्रकृति संसार की उत्पत्ति और संचालन करती है। मोक्ष का सिद्धांत। सांख्य दर्शन के अनुसार अज्ञानता, अविद्या के कारण पुरुष स्वयं को प्रकृति से जोड़ता है, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुष को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह प्रकृति से अलग है। जब पुरुष को यह अनुभव हो जाता है कि वह चेतन आत्मा है और प्रकृति की क्रियाओं से अलग है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कैवल्य कहा गया है।
सांख्य दर्शन और ईश्वर का स्थान। सांख्य दर्शन निरपेक्ष रूप से नास्तिक नहीं है, लेकिन यह ईश्वर के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं मानता। सांख्य के मूल ग्रंथों में ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं है। यह सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के अंतः क्रिया से उत्पन्न मानता है। इसलिए सांख्य दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। अन्य दर्शनों से इसकी तुलना करना। संस्थापक। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं। दर्शन का प्रकार। यह सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, योग दर्शन ईश्वरवादी है, न्याय दर्शन तर्क पर आधारित है और वैशेषिक दर्शन पदार्थवादी है। सृष्टि का कारण। सांख्य दर्शन सृष्टि के कारण में प्रकृति और पुरुष को मानता है। योग दर्शन ईश्वर और प्रकृति को मानता है। न्याय दर्शन तर्क द्वारा प्रमाणित है और वैशेषिक दर्शन परमाणु और ईश्वर को मानता है। ईश्वर का स्थान। सांख्य दर्शन ईश्वर का कोई स्थान नहीं मानता है। योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन ईश्वर का प्रमाण प्रस्तुत करता है और वैशेषिक दर्शन ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है। मोक्ष का उपाय। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति से अलग होना। योग में ध्यान और समाधि से ही मोक्ष मिलता है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क और युक्ति लगा करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वैशेषिक दर्शन में ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सांख्य दर्शन भारतीय तत्व ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सृष्टि के मूलभूत कारणों को वैज्ञानिक और तर्क संगत रूप से समझाने का प्रयास करता है। यह द्वैतवाद पर आधारित है और प्रकृति व पुरुष के भेद को प्रमुखता देता है। इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह सृष्टि को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। मोक्ष का मार्ग ज्ञान और विवेक द्वारा प्राप्त होता है, जिससे प्रकृति और पुरुष के बंधनों से मुक्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन आधुनिक विज्ञान और तर्क शास्त्र के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, क्योंकि इसमें तत्वों की उत्पत्ति, चेतना और सृष्टि के निर्माण की गहरी व्याख्या की गई है। दोस्तों, सांख्य दर्शन के भारतीय दर्शन का एक मुख्य अस्तित्व दर्शन है। सांख्य दर्शन के 24 तत्वों का विस्तार से विश्लेषण हम दोबारा करते हैं, जिससे कि सबको समझ में आए ये चीज़ें क्या क्या होती हैं और कैसे काम करती है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर बने रहें। हम पहले बता चुके हैं सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं। इस दर्शन में सृष्टि की रचना और उसके तत्वों की विस्तृत व्याख्या की जा रही है। सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न हुई है और यह 24 तत्वों से बनी है। सांख्य दर्शन में 24 तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 24 तत्वों को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्या हैं वे श्रेणियाँ? मूल कारण, बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, मन एवं इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। इनके साथ पुरुष को जोड़ने पर कुल 25 तत्व हो जाते हैं। मूल कारण क्या है? तत्व प्रकृति, प्राकृतिक ऊर्जा का शुद्ध रूप जो सृष्टि का मूल कारण है। यह अव्यक्त होती है, सभी वस्तुओं की जड़ होती है। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी हुई है, सत्व, रज, तम। नंबर 2, बुद्धि। बुद्धि तत्व को महत्व भी कहते हैं। यह सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति है।
जो ज्ञान और विवेक का निर्णय शक्ति का केंद्र होती है। यह वस्तुओं की पहचान करने और सत्य असत्य में भेद करने की शक्ति देती है। जब प्रकृति में असंतुलन होता है तो सबसे पहले महत बुद्धि उत्पन्न होती है। नंबर 3, अहंकार तत्व। यह मैं की भावना को उत्पन्न करता है। यह 3 प्रकार का होता है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार मन और इंद्रियों को जन्म देता है। राजसिक अहंकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है। तामसिक अहंकार तन्मात्राओं सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न करता है। 11 तत्व मन और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मन क्या है? यह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसका कार्य संवेदनाओं को ग्रहण करना है, विचार करना और निर्णय लेना है। इसे ज्ञानेंद्रियों और अहंकार के बीच का माध्यम माना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आँख देखने की शक्ति के लिए, कान सुनने की शक्ति के लिए, त्वचा स्पर्श की अनुभूति के लिए, जिह्वा स्वाद का अनुभव करने के लिए और नाक गंध का अनुभव करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? वाणी बोलने की शक्ति के लिए, हाथ ग्रहण करने और कार्य करने की शक्ति के लिए, पैर चलने और गतिशीलता की शक्ति के लिए, गुदा मल त्याग की शक्ति के लिए, उपस्थ जनन क्रिया और आनंद की शक्ति के लिए। 5 तन्मात्राएं कौन से हैं? तन्मात्राएं वे सूक्ष्म तत्व हैं जो महाभूतों स्थूल तत्वों के निर्माण में सहायक होती है। शब्द, यह आकाश का मूल गुण है। यह ध्वनि की उत्पत्ति करता है। स्पर्श, यह वायु का गुण है। यह शरीर को स्पर्श और संवेदना का अनुभव कराता है। रूप, यह अग्नि का गुण है। यह रंग, आकार और प्रकार को उत्पन्न करता है। रस, यह जल का गुण है। यह स्वाद और तरलता को उत्पन्न करता है। गंध, यह पृथ्वी का गुण है। यह गंध और ठोस पदार्थों की विशेषताओं को उत्पन्न करता है। 5 महाभूत कौन से हैं जिन्हें स्थूल तत्व कहते हैं? 5 महाभूत वे तत्व हैं जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे आकाश, यह सबसे सूक्ष्म तत्व है। यह ध्वनि शब्द का वाहक है। यह सभी भौतिक वस्तुओं को स्थान देता है। वायु, यह गतिशीलता और हल्केपन का प्रतीक है। यह स्पर्श का वाहक है। यह जीवों में गति और ऊर्जा उत्पन्न करता है। अग्नि, यह रूप और ताप का कारण है। यह परिवर्तनशीलता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। जल, यह तरलता, कोमलता और प्रवाह का प्रतीक है। यह रस का वाहक है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी, यह ठोसपन और स्थायी तत्व का प्रतीक है। यह गंध का वाहक है। इससे सभी ठोस पदार्थ निर्मित होते हैं। अंत में बताते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार ये 24 तत्व ही संपूर्ण सृष्टि का संरचना का आधार है। प्रकृति मूल कारण से महत बुद्धि उत्पन्न होती है। फिर अहंकार उत्पन्न होकर के इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं 5 महाभूत को जन्म देते हैं। इन तत्वों के संयोग से ही जीव और संसार का निर्माण होता है। पुरुष आत्मा इन सभी से अलग होता है और मात्र साक्षी रूप में स्थित रहता है। मोक्ष का अर्थ है इन 24 तत्वों के प्रभाव से मुक्त होकर के पुरुष का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना। इस प्रकार सांख्य दर्शन सृष्टि के रहस्य को वैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्नों को लिखें जिससे कि हम आपको उत्तर दे पाएँ।
आपकी उपस्थिति हमें बताती है कि आप इस विषय के बारे में जिज्ञासु हैं। जब हम इन तत्वों को अपने जीवन से वर्तमान स्थिति में जोड़ कर के देखते हैं तो हमें सब सत्य दिखाई देता है। आगे के विषय जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।